हाँ जी, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर मैट्रिसेस कंटिन्यूड। मैट्रिक्स में पहले हमने थर्ड चैप्टर किया एलिमेंट बुक से, जिसमें हमने मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज वाला काम किया था। फिर हमने फोर्थ चैप्टर में 4.1 डिटर्मिनेंट वाला और 4.3 एलिमेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड किया। अब हम लोग फिफ्थ चैप्टर में हम लोग उठा रहे हैं मैट्रिसेस कंटिन्यूड एलिमेंट बुक से, जिसमें सबसे पहला काम हमारा एडजॉइंट निकालने वाला टॉपिक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होता है, ये तो सिर्फ 2x2 के लिए और 3x3 के लिए। तो इन दोनों के निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स आपके पास जो भी दे रखी है 1 2 3 -5, इसके लिए जो बेसिक है एडजॉइंट निकालने के लिए वो हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ लिया। क्योंकि एडजॉइंट निकालने का जो ADJ शॉर्ट फॉर्म है, एडजॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर हमने पढ़ लिए किसमें 4.1 एक्सरसाइज में किया, और ट्रांसपोज हमने 3.4 में किया, यानी दोनों चीज़ें हमने कर चुके हैं। बस ये अभी अब उससे एडजॉइंट निकल रहा है। कोफैक्टर को कैपिटल ए से ध्यान रखना, कैपिटल ए से लिखना है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। और कोफैक्टर के लिए आपने ये साइन भी ध्यान रखने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यानी अल्टरनेट पे चल रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो पहला कोफैक्टर निकालते वक्त जब आपका 2/2 का सम हो तो ये चारों साइन ध्यान देने हैं, माइनस माइनस प्लस। एक और भी तरीके से आप प्लस माइनस लगा सकते हो। इन दोनों को ऐड करके देख लो, I और J को, इन दोनों को ऐड करोगे 1 और 1 2, इवन बने तो प्लस है, ओड बने तो माइनस है, इसलिए इनके आगे माइनस लगे पड़े हैं। ऐसे भी देख सकते हो। तो कोफैक्टर क्या होते हैं हमारा, ये छोड़ा, इसका कोफैक्टर निकाल लें, इसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ दो, जो बचा वो हमारा पहला कोफैक्टर है, ठीक है। उसके आगे प्लस का साइन भी लगा दिया। नेक्स्ट वाला ये छोड़ा, इसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ के जो दिखाई दे वो आपका सेकंड हो गया। नेक्स्ट वाला ये छोड़ा कितना आया, 2 आ गया। नेक्स्ट वाला ये छोड़ा क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारे पास प्लस माइनस से -5 ही रहेगा, ये -3 है, ये -2 है और ये 1 है। तो हमने एडजॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सारे कोफैक्टर्स कौन कौन से आए हैं, -5 -3 -2 1 का ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज क्या होगा, -5 -3 -2 1, बस दैट्स ओके। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट 2/2 का तो ये रहा, और 3/3 का 3/3, इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी भी, फिर 3/3 का सम उठाते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर्टी है जो आपको प्रूव करने के लिए इस एक्सरसाइज में मांगी गई है, वो है A इंटू एडजॉइंट ए कर लो या एडजॉइंट ए इंटू ए कर लो, चाहे सम 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो। ये प्रूव करने को मांगा हुआ है डिटर्मिनेंट A इंटू आई। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, A इंटू एडजॉइंट ए की जगह और एडजॉइंट ए की जगह आपने स्टेटमेंट में से A डाल दिया। A आपके पास वो पड़ा 1 2 3 -5 वाला, और एडजॉइंट ए ये पड़ा, निकाल रखा हमने -5 -3 -2 1। नाउ स्टार्ट मल्टीप्लाई, क्या आएगा, मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई हम लोग रो की कॉलम के साथ करते हैं। रिजल्ट आया -5 -6, रिजल्ट आया कितना, -2 + 2। रिजल्ट क्या आया इसका, इसके साथ -15 + 15, रिजल्ट आया कितना, -6 -5, यानी हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आ गया -11 0 0 -11। यानी कि जो भी यहाँ पे होगा वो एक जैसा होना चाहिए और वो कॉमन निकलना चाहिए बाहर। कॉमन निकल जाएगा तो अपना अंदर बच जाएगा -11 इंटू आई, क्योंकि अंदर 1 0 0 1 रह जाएगा, उसको आई। तो हमारा आंसर जो प्रूव करना है वैसा बनता जा रहा है। बस ये और चेक कर लो क्या ये डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले आप ये जो मैट्रिक्स दे रखी थी उसको लिख के 1 2 3 -5 को, उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं क्या यही होगा। डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते थे हम लोग, -5 -6। डिटर्मिनेंट हमने पिछले 4.12 वाले 4.1 और 4.3 वाली वीडियो के अंदर सीख लिया है, ठीक है। अगर कोई भूल गया हो तो डिटर्मिनेंट वहाँ से सीख सकते हैं हम लोग। तो -11 की जगह हम लोग डिटर्मिनेंट ए रख रहे हैं इंटू आई, बस प्रूव हो गया। A इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। चाहे एडजॉइंट ए आगे रख लो, इसी तरह सिमिलरली आप एडजॉइंट ए को आगे रख के ए को पीछे रख लो,
एडजॉइंट ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही रिजल्ट आना है। एडजॉइंट ए पहले लिख लो, ए बाद में लिख लो, रिजल्ट वही -11 इंटू आई आएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आएगा। यही प्रूव करना था, ठीक है। जो तो चाहे सम 2/2 का हो, चाहे सम 3/3 का हो। अभी हमने 2/2 का एक एग्जांपल किया, सारे कोफैक्टर निकाल के उसका एडजॉइंट निकाल के एडजॉइंट ए का ए से मल्टीप्लाई करके प्रूव कर लिया। अब 3/3 का देखो, एक सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट कर लेते हैं हम लोग, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही हो जाएगी आपकी, क्योंकि उसमें जो सम सारे प्रूव करने हैं वो यही हैं जो आपको मैंने प्रूव करना सिखाया है। -1 3 0 और 0 -2 1, ठीक है। तो सबसे पहले सारे कोफैक्टर A11 विद प्लस, A12 माइनस पहले ही लिख के रख लो ताकि हम लोग बाद में भूल ना जाएं कि हम लोगों ने प्लस माइनस नहीं लगाया। A21 माइनस A22 प्लस A23 माइनस A31 प्लस A32 माइनस A33 प्लस। चलो जी स्टार्ट। पहला कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ के जो चारों एलिमेंट दिखाए थे उस पर वही ये माइनस ये, पहले हमेशा इनका मल्टीप्लाई करना होता है, फिर माइनस ये लगाना होता है। तो रिजल्ट आ गया 3 - 0, क्योंकि -2 का 0 से 0 ही होता है। अगले वाला ये छोड़ा, इसका मल्टीप्लाई 2, इसका इससे माइनस पहले ही बीच में पड़ा होता है, +4, ठीक है। कई बच्चे माइनस लगाना ही भूल जाते हैं, वो गलत हो जाएगा सिस्टम। अगला कोफैक्टर ये छोड़ा, कितना आएगा 0 -6, तो यहाँ पे लगा दिया हमने 0 -6, यानी ये रिजल्ट आ गया हमारा 3, ये आ गया हमारा -6, ये भी आ गया हमारा -6। नेक्स्ट 2 1 की बारी आई, सेकंड रो पे आ गए। सेकंड रो भी सामने वाली रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो। जब सामने वाली रो और कॉलम छोड़ दोगे तो आपको फिर भी 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। देखो मैंने रख के आपको चारों एलिमेंट दिखा रहा हूँ। तो पहले इसका मल्टीप्लाई -1 -0, तो ये रिजल्ट आ गया -1 -0। नेक्स्ट 2 2, इसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ दो तो ये आएगा 1 -0, 1 -0। नेक्स्ट वाला क्या होगा, इसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ दो, छोड़ने के बाद ये आया 0 -+2, ये हमारा आंसर बन गया प्लस का 1, ये भी प्लस का 1 और ये -2। नेक्स्ट 3 1 पे आए, थर्ड रो के निकालने के लिए इसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ दी हमने, इनका मल्टीप्लाई -2 -0, ये भी रिजल्ट 2 आ गया। नेक्स्ट वाला क्या होगा, इसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ दो, क्या आ गया -2 -0, -2 -0, रिजल्ट आ गया प्लस का 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसका क्या होगा, इसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ दी, रो और कॉलम छोड़ के इनका 3 माइनस इनका 3 और इनका मल्टीप्लाई तो -2, बीच में माइनस पहले ही लगाना है, तो 3 + 2, तो रिजल्ट आ गया 5। तो हमने ये जो सारे के सारे 6 के 6 कोफैक्टर निकाल लिए हैं विद प्लस माइनस साइन लगा के, उससे हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए होता है सारे कोफैक्टर्स 3 -6 -6 और अगला है 1 1 -2 1 1 -2 2 2 5 2 2 5। ये लो जी, अब दिखाता हूँ आपको। सारे के सारे कोफैक्टर जैसे निकाल रखे थे वैसे के वैसे रख दिए। पहला था 3 -6 -6 3 -6 -6, फिर नेक्स्ट था 1 1 वो लगा दिया, फिर नेक्स्ट था 2 2 5 वो लगा दिया का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज होता है ये वाली रो ऐसे लिख देना, 3 -6, एक स्टेप बचाना है तो आप इस सारी लाइन को पहले से ही ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप समझ जाएंगे कि आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया। ये जो सारे ऐसे कैसे निकाले, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। 1 1, फिर आप ट्रांसपोज का साइन ना लगाना, 2 2 5। लो जी, ये हमारे एडजॉइंट ए आ गया। अब अगर आपको वही प्रॉपर्टी प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ए, तो वो भी कर सकते हैं। ए की जगह ए लगा दो। ए आपके पास स्टेटमेंट में जो पड़ा था 1 -1 0 2 3 -2 एंड 2 0 1 का मल्टीप्लाई अगर आप इसके साथ करोगे तो वही ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मिलने का काम आ जाएगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट मल्टीप्लाई। कितना आ गया, एक स्टेप करके देख ही लेते हैं। कितना आ गया, रिजल्ट 3 प्लस का 6 और +0। अगले वाले सारे 0 बनेंगे। 1 -1 0, अगले वाला 2 -2 0, उससे अगले वाला
सेकेंड रो की इसके बारी आई बात 6 -9 और +12, ये भी 0 बनने वाला था। ये वाला वही बनेगा जो यहाँ बना था 2 + 3 + 4 बन गया कि नहीं बन गया 9। अगले वाला इसके साथ करोगे तो 4 + 6 - 10 0 बन गया। अगले वाला 6 0 - 6 0 बन गया। अगले वाला 2 0 - 2 0 बन गया। अगले वाला 4 0 5 9 बन गया। यानी कि रिजल्ट वही बना जो हमको चाहिए था कि 9 0 0 0 9 0 0 0 9। हमको ये सारे एक जैसे चाहिए थे, बाकी सब 0 चाहिए थे क्योंकि वो कॉमन आ जाएगा अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 9i। अब आप चाहे एक का डिटर्मिनेंट चेक करके देख लो, वो आपका 9 जरूर आ रहा होगा। ये हमारे सम की श्योरिटी हो जाती है भी हमने जो निकाला वो सही है या गलत है। ठीक है, ये 5.1 का मटेरियल था। बस जो कुछ प्रूव करना है वो प्रूव करते रहना, बस अपना मेन टॉपिक था एडजॉइंट सीखना। अब आ जाओ 5.2 एक्सरसाइज पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट बाय में डिटर्मिनेंट होता है। एडजॉइंट भी निकालना सीख लिया, डिटर्मिनेंट भी निकालना सीख लिया। अभी पिछला ही सम था जिसका ए था अपने पास 1 2 3 -5, फिर हमने उसका एडजॉइंट ए निकाला था। एडजॉइंट ए आया था हमारा -5 और क्या था पीछे से देख लेते हैं उसी सम को। उसका एडजॉइंट था -5 -2 -3 और 1। ये हमने एडजॉइंट ए निकाला था। फिर हम उसका डिटर्मिनेंट भी निकाल चुके थे, ये -5 -6 रिजल्ट -11। अब एडजॉइंट भी पता हो डिटर्मिनेंट भी पता हो, बस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो आपका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यानी कि आपके पास यानी कोई मैट्रिक्स 1 मार्क्स की बात पूछी जा सकती है, कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, व्हेन इट इज़ इन्वर्टिबल। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी, व्हेन इट इज नॉन सिंगुलर। व्हेन इट इज नॉन सिंगुलर हो तो नॉन सिंगुलर कौन सी होती है, नॉन सिंगुलर वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जब कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वही इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स उसका तभी निकल सकता है जब नीचे वाला मटेरियल नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया हमने, वो नॉट इक्वल टू 0 ही आया। अब इन्वर्स का फॉर्मूला तो ये बैठा एडजॉइंट बाय में डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट भी आपने पास पढ़ा है, ये रहा -5 -3 -2 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। यहाँ नहीं लिख के दिखाना, ठीक है। कभी भी किसी मैट्रिक्स के डिवाइड में कोई चीज़ दिखानी है तो वो यहाँ नहीं दिखानी, वो यहाँ 1 अपॉन करके दिखा दो, 1 अपॉन -11। ठीक है, और माइनस का निशान रखना चाहते हो तो रख लो, 11 भी बाहर रखना चाहते हो तो रख लो, वैसे रख ही लेना चाहिए। बस एक माइनस का साइन अंदर भेज दिया, माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। बस ये हमारा ए इनवर्स आ गया। इसके ऊपर भी वही वैसे ही प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए मांगी जा सकती है आपसे, क्या, ए से एडजॉइंट ए निकाला, ए से एडजॉइंट ए निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला। पहले डिटर्मिनेंट निकाला करो, फिर एडजॉइंट, ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स निकाल के आपसे प्रूव करने को कहेगा कि ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो या ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई कर लो, आएगा रिजल्ट आई। तो ए आपके पास पड़ा है 1 2 3 -5, ए इनवर्स भी अपने पास पड़ा है 1/11 इंटू 5 3। मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होनी है, ये 1/11 बीच में बैठा रहेगा तो बीच में क्या करेगा, साइड में रख दो। अब मल्टीप्लाई कर लो आप मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के साथ। ये आएगा 5 + 6 2 -2 15 -15 और अगले वाला 6 + 5, यानी रिजल्ट आ गया 1/11 11 0 0 11 11 जाएगा डिवाइड में जाके सबके डिवाइड 1 0 0 1 रिजल्ट हो गया आई। बस प्रूव हो गया। यही प्रूव करना आपका 2/2 का सम हो, चाहे यही सम आपका 3/3 का हो। तो 2/2 के लिए भी ऐसे ही प्रूव करने के लिए मांगेगा, 3/3 के लिए भी ऐसे ही प्रूव करना मांगेगा। ठीक है, ये आपके 5.2 एक्सरसाइज के सम स्टार्ट हो चुके हैं। पहला सम ए इनवर्स निकालना है, फिर वो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, फिर 3/3 में भी ऐसे ही ए इनवर्स निकालना है। 3/3 का भी ए इनवर्स का फॉर्मूला यही है, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। ये देखो, ये 3/3 का सम किया था, ये 3/3 की मैट्रिक्स है ए, इसका डिटर्मिनेंट वो हमारा 9 आया था। ठीक है, और फिर एडजॉइंट ए निकाला हमने, ये रहा एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे तो ए इनवर्स निकल आएगा। तो ए इनवर्स से अगर इसी सम में निकालना होता तो वो भी हमारा निकल चुका था। ठीक है,
इसमें भी वैसे ही प्रूव करने वाले सम भी हैं। ठीक है, एक सबसे अच्छा सम इस एक्सरसाइज का सम नंबर 6 है, बाकी तो 5th 6th 7th 8th 9 सारे हो जाएंगे, 10 तक हो जाएंगे आपके, प्रूव ही करने हैं सिंपल। सम नंबर 6 में क्या दे रखा है, इफ़ ए दिया हुआ है 302 156 159 647 और अपने को एंड ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई दिया हुआ है और फाइंड बी करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। बिकॉज ए बी भी आई के बराबर है, बी ए भी आई के बराबर है और दोनों से अपने को बी निकालना है। अब बी निकालने के लिए ये दोनों ही लेकर चल रहा हूँ, दोनों से ही आपको निकालना सिखाता हूँ। जब भी कोई मैट्रिक्स निकालनी हो और उसके साथ कोई मैट्रिक्स प्लस माइनस पड़ी है तो उधर माइनस प्लस हो जाती है, पर मल्टीप्लाई पड़ी हो तो डिवाइड में भेजनी नहीं होती। तो कभी भी कोई मैट्रिक्स के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई हटानी है आपने मैट्रिक्स, तो आप उसको अगर आगे से हटानी है तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर दो और अगर पीछे से हटानी है तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर दो। लो जी, यहाँ प्री मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स इंटू ए, और अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई आई होता है। और किसी मैट्रिक्स का ये भी एक प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिक्स का आई से मल्टीप्लाई करो वापस वही मैट्रिक्स मिलती है। तो आई का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी मिलेगा और ए इनवर्स का भी आई से करेंगे तो ए इनवर्स। कहने का मतलब अगर आपको बी निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। और ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट है और ए आपके पास सम में दे ही रखा है। एडजॉइंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, डिवाइड कर दो, वो ए इनवर्स निकला, पर ए इनवर्स तो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो ये तो हमने ए बी इक्वल टू आई लेकर चले तो ये रिजल्ट आया, क्या बी ए से भी यही आएगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो बी ए भी बराबर आई है तो अब अपने को बी निकालना है तो पीछे से ए हटाना पड़ेगा, तो पोस्ट मल्टीप्लाई लिख दिया, तो इधर भी पोस्ट बाद में लिखना पड़ेगा, उधर भी बाद में ही लिखना पड़ेगा। और ये भी हमारे पास वही प्रॉपर्टी है बी इंटू आई वाली, और आई का तो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई वापस वही मैट्रिक्स होती है। तो दोनों कंडीशन से आया तो वही है, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट से। ठीक है, 5th क्वेश्चन में लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रूव करने वाले हैं। 5th क्वेश्चन है अपना ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्रूव करना है, बहुत आसान है। तो पहले इसे ए इनवर्स निकाल लो, राइट हैंड साइड ए इंटू ए करके ए स्क्वायर कर दो। ठीक है, 7 सम में भी ऐसा ही कुछ प्रूव करने वाला है। लेफ्ट साइड तो ए इनवर्स ही निकालना है, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 11 आई निकालना है, ये प्रूव करना है। ये हमने 3.3 एक्सरसाइज में बहुत बार किए हुए हैं सम ऐसे। ए इंटू ए निकाल लो, 6 इंटू ए, 11 इंटू आई उस ऑर्डर की जैसा ए हो। ठीक है, 8th क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या करोगे, जो मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी पहले उसका ट्रांसपोज किया जाएगा। ट्रांसपोज करके फिर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल के हम उसका फिर एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकाल के फिर हम उसका ट्रांसपोज का इनवर्स निकालेंगे। और इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए डैश अपॉन ए डैश का डिटर्मिनेंट, वो ऊपर से यही काम करते आ रहे हैं। फिर राइट हैंड साइड पे आएंगे, राइट हैंड साइड में हमारे को ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले हम लोगों को जो ए दे रखी होगी ए से डिटर्मिनेंट ए निकलेगा। ठीक है, फिर हम लोग उससे एडजॉइंट ए निकालेंगे। ठीक है, फिर हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट बाय में डिटर्मिनेंट करके। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आपका ए इनवर्स निकल गया तो फिर हम ए इनवर्स का ट्रांसपोज भी कर देंगे और लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाएंगी। स्केलर नंबर जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में पड़ा होता है वो पड़ा ही रहता है, आप सिर्फ मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, 9th में तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जब आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे तो सबसे पहले आप ए और बी का प्रोडक्ट करोगे, ए और बी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स ए बी वाले का नाम रख देंगे पी नाम रखोगे तो फिर हम लोग सबसे पहले पी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट पी निकालेंगे। ठीक है, हम ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी ना उसका नाम पी रख रहे हैं, क्योंकि अपने को ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो पी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट पी निकालना पड़ेगा। जब एडजॉइंट पी निकल जाएगा तो फिर हम लोग पी इनवर्स भी निकाल लेंगे। पी इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट से। ठीक है, वो पी इनवर्स होगा, वो पी इनवर्स ही तो आपका ए बी का होल इनवर्स होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो होगी। इसी तरह राइट हैंड साइड में हम लोग ए का इनवर्स अलग निकालेंगे एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट से, बी का इनवर्स अलग निकालेंगे एडजॉइंट बी बाय डिटर्मिनेंट से। जब दोनों निकल जाएंगे तो फिर नाउ बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे को आता ही है। मल्टीप्लाई में ध्यान रखना कि जो डिवाइड वाली चीज़ें होंगी बाहर, वो बाहर के बाहर ही सुलटानी है,
अंदर नहीं भेज देनी। कई बच्चे कोई भी चीज़ डिवाइड में पड़ी हो 1/11 तो उसको अंदर भेज देते हैं, फिर आपको मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 10th भी हो जाएगा, 11th भी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन से लेके लगातार 15 16 सम तक एक जैसे ही हैं। वो क्या है, शो करना है आपको ए जो एक मैट्रिक्स दे रखी है -8 2 5 4, प्रूव करना है, शो करना है कि शो दैट ए सेटिस्फाई द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, x² + 4x - 42 = 0 को सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब दैट इज टू शो x की जगह a डाल दो, x यहाँ a डाला तो a² 4a - 42, अकेला नहीं लिखना, 42 के साथ i लिखना है। तो अगर आपको शो करना है कि a सेटिस्फाई करनी चाहिए इस इक्वेशन को, मतलब x की जगह a डालना है, = 0 शो करना है। अब a × a 4 × a 42 × i, a × a -8 2 5 4 -8 2 5 4 4 × a -8 2 5 4 और 42 × i कैसा 1001। बस अब इनका सॉल्व करते हैं, अपन इनका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हमको आता ही है कैसे करना होता है, वैसे ही मल्टीप्लाई करो। रिजल्ट अपने पास 64 + 10, अगले वाला -40 + 20, अगले वाला -16 + 8, नेक्स्ट 10 + 16, 4 अंदर गया 32, सिर्फ 4 ही अंदर भेजा, 28 16 और ये 42 अंदर। कई बच्चे ना माइनस का साइन भी अंदर भेज देते हैं, माइनस भेजने की जरूरत नहीं है, वो बाहर ही पड़ा रहने दो। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आएगा बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिजल्ट आ गया कितना, रिजल्ट आ गया 74, रिजल्ट आ गया -20, रिजल्ट आ गया -8, नेक्स्ट आ गया 26 प्लस -32 28 16 और 42 0 0 42। अब बताओ रिजल्ट क्या बना। सबसे पहला 74 - 32, रिजल्ट बचेगा 42, -20 + 20 0, -8 + 8 0, 26 और 16 42, और ये हमने इन दो से बनाया। अब लास्ट वाली वैसे के वैसे 42 0 0 42, रिजल्ट तो वही बन गया, सारी जीरो का मतलब प्रूव हो गया जीरो मैट्रिक्स। तो हमने शो करना था कि ए सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब एक्स की जगह ए डाल के बराबर 0 आना चाहिए, तो आ गया। तो हमने ये बात a² + 4a - 42i = 0 शो कर दिया। शो करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने हैंस फाइंड ए इनवर्स निकालना है। तो अब जितने भी सम है ना नीचे वाले सारे यही पैटर्न पे हैं। पहले आपको इक्वेशन = 0 शो करनी है, चाहे वो a² वाली हो चाहे वो a³ वाली हो। उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है, और वो ए इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, चाहे प्री कर लो चाहे पोस्ट कर लो, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर दो। ए इनवर्स किया तो a² के 2 टुकड़े कर दिए गए, a × a, इसके साथ भी a इनवर्स × a, इसके साथ भी 42 a इनवर्स × i = 0, क्योंकि 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाना है। ये हम जानते हैं i होगा, i × a, ये भी हम जानते हैं i होगा, ये 4i, ये 42 a इनवर्स × i, और हम लोग ये जानते हैं किसी मैट्रिक्स का i से मल्टीप्लाई वापस वही मैट्रिक्स होती है, और 42 a इनवर्स भी 42 a इनवर्स ही रहेगा, क्योंकि ए इनवर्स का आई से मल्टीप्लाई तो ए इनवर्स ही आना है। अब आपको तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए a + 4i = 0, जो माइनस का 42 ए इनवर्स था उसको उधर भेज दिया। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप इतना ताम जाम क्यों कर रहे हो, ए इनवर्स निकालने का तो फॉर्मूला एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट होता ही है, उससे क्यों नहीं कर रहे। नहीं करना ना, जब भी एक इक्वेशन = 0 शो करने के बाद हैंस फाइंड ए इनवर्स मांग लेना, तो आपने इसी इक्वेशन का यूज़ करना है, और वो कैसे, ऐसे ही। ठीक है, इससे क्या होगा, अब ए की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू जो आपको स्टेटमेंट में पता है वो डाल दो। ए अपने पास है -8 2 5 4, ठीक है, प्लस 4i, i कितना अपना 1 0 0 1, और सॉल्व कर लाओ, इनको ऐड करके 42 को फिर आप मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजेंगे। डिवाइड अंदर भेजने की जरूरत नहीं है, बाहर ही पड़ा रहेगा। ना हमने एडजॉइंट निकाला, ना हमने डिटर्मिनेंट निकाला, फिर भी हमने ए इनवर्स वाला काम कर दिया। पर ये काम सिर्फ उन्हीं सब में होगा जहां आपको कोई इक्वेशन = 0 दे रखी हो या इक्वेशन = 0 प्रूव करनी हो। ठीक है, तो ये हमारा 12 से लेके 13 14 15 16 तक सम चले जाएंगे। और एक लास्ट बस 17 क्वेश्चन और देख लो, 17 और 18 दोनों एक जैसे हैं। फाइंड ए मैट्रिक्स x, एक मैट्रिक्स x निकालनी है।
ठीक है। कई बच्चे एक्स मैट्रिक्स का नाम ABCD दे देते हैं, वो भी काम तो कर चुके हैं हम लोग ABCD पर। अब क्योंकि अब कंसेप्ट ऑफ इन्वर्स पे आ रहे हैं, इन्वर्स कंसेप्ट कर रहे हैं, तो हम इन्वर्स कंसेप्ट से ही करेंगे। तो ये सब में फाइंड मैट्रिक्स एक्स करनी है, ठीक है। कई बच्चे एक्स मैट्रिक्स ABCD नाम दे देते हैं 2x2 का, वो हम लोग 3.3 एक्सरसाइज जब कर रहे थे, जब हमने इन्वर्स वाला काम नहीं समझा था तब था। अब इन्वर्स समझ लिया तो अब इन्वर्स से करो। ये तो एक्स ही है, इसका नाम A रख दिया, उसका नाम हमने B रख दिया, यानी कि हम वेयर नाम लिख देना, वी कैन राइट दीज इक्वेशन दीज मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस, वेयर A इज A बता दो, हमने A हमने इसको माना हुआ है, और B बता दो B हमने इसको माना है 4 2 1 3 को, ठीक है। अब आपको तो x निकालना है। x निकालने के लिए आपको थोड़ी देर पहले समझाया था पिछली इसी एक्सरसाइज के सम नंबर 6 में कि अगर आपको x निकालना है तो आगे से या पीछे से चीज़ें हटानी पड़ेंगी। अब अगर आगे से वो चीज़ें हटानी है तो प्री मल्टीप्लाई बाय कर दो, इन्वर्स से पीछे से हटानी है तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप यहाँ पर पीछे से हटा रहे हैं तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इन्वर्स कर देते हैं, x A इंटू A इन्वर्स B इंटू A इन्वर्स। तो रिजल्ट क्या बन गया, A इंटू A इन्वर्स तो I हो गया, और ये B इंटू A इन्वर्स हो गया। लो जी, अब किसी मैट्रिक्स का I से मल्टीप्लाई तो वापस वही होता है, B इंटू A इन्वर्स। अब आपको B की तो वैल्यू ये पड़ी, अब आपको A इन्वर्स और निकालना पड़ेगा, वो अपन A इन्वर्स निकाल ही लेंगे। A इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट बाय में डिटर्मिनेंट से निकाल लाओ, A इन्वर्स और B की वैल्यू यहाँ पे रखो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। सेम ही क्वेश्चन 18 है, ठीक है, ओके।